अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। किचन विद माजी में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक आसान सी मज़ेदार रेसिपी, बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम बीफ, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 तेज़ पत्ते, 8 से 10 काली मिर्चें और एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची। बड़े साइज़ की प्याज है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया। 5 से 6 अदद लहसुन की जगह अगर छोटा लहसुन है तो 8 से 10 ले सकते हैं। 1 इंच लहसुन अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने कट कर लिया। अब हम इसे तमाम चीज़ें डाल के गोश्त को बॉयल करने के लिए रख देते हैं। 2 से 3 गिलास पानी डाल के इसको उबालने के लिए रख देते हैं। तमाम चीज़ें डालकर इससे पहले हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस का शुरू हो जाए, और उसके बाद हम इसे लो फ्लेम पर तकरीबन 50 मिनट 1 घंटे तक हम इसे बॉयल करेंगे। अगर पकने के दौरान पानी अगर आपको कम लगे तो इसमें और डाल दें, और इसमें थोड़ी सी तकरीबन 1 गिलास के करीब ग्रेवी रहनी चाहिए। इसका पानी इसमें रहना चाहिए। बहुत अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। तमाम ये प्याज लहसुन वगैरह सब इसमें एक मसाला सा बन गया है। ये तकरीबन 1.5 घंटा लगा है इसे गलने में। बीफ थोड़ा देर से गलता है। और मैंने इसमें 1 गिलास पानी और डाल दिया था। इसमें 1 गिलास यखनी रह गई है। रख दिया था तकरीबन लो फ्लेम पर। ये 1.5 घंटे तक बॉयल हुआ है। गोश्त अच्छी तरह गल गया है। ये तकरीबन हम इसे 15 मिनट तक इसे ग्रेवी में पकाएंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह हमारी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। चलें आप अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। आधी प्याली दही है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 2 टेबल स्पून हरा धनिया है, हाफ लेमन जूस है या ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी ऐड करें ना नहीं करें। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है कर लिए इसे। हाफ कप ऑयल है। बस ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसे मैंने बारीक चॉप करके फ्राई कर लिया था। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा था, इसे बारीक स्लाइसिस कर लिए। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 अदद लाल मिर्चें साबित और 4-5 लौंगे हैं, 4 से 6 अदद काली मिर्चें और 1 बड़ी इलायची। तरफ आते हैं। इसमें ऑयल डाल दिए। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ज़ीरा और काली ये डाल देंगे साबित मिर्चें। इसे 1 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम प्याज और टमाटर डाल के फिर इसको भूनेंगे। इसको फ्राई किया और हम इसमें डाल के प्याज को हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करनी है। इसमें फ़ौरन टमाटर डाल देंगे। ब्राउन चीज़ी प्याज है वरना वो काला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके दही डालेंगे ताकि इसकी ग्रेवी बाकी रहे, वरना ग्रेवी इसकी ख़त्म हो जाएगी। अगर हमने ज़्यादा तेज़ किया तो आप चूल्हा बंद कर दें या बहुत लो फ्लेम कर दें। दही फट जाता है, अगर तेज़ आंच हो तो दही फट जाता है। इसमें हमने पिसी हुई मिर्चें डाल दी, अदरक डाल दी, इसमें पिसी हुई मिर्चें डाल दी। अब हम इसे थोड़ा सा भून के और हम इसमें गोश्त डाल के भूनेंगे अच्छी तरह। एक प्याज सारी इसमें मिक्स हो जाएगी। बहुत अच्छी सी एक ग्रेवी बन जाएगी इसकी। ग्रेवी बन गई है, तमाम मसाला मिक्स हो गया। अब हम इसमें गोश्त डाल के इसको भूनते हैं। गोश्त हमारा जब भुन जाएगा 6 से 7 मिनट हम इसे भुनेंगे और उसके साथ हम इसकी यखनी भी हम ऐड कर देंगे। हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे। इसको जब हमें भुन जाएगा तो फिर हम इसे थोड़ा सा शोरबा हमें रखना हो, मर्ज़ी आपको पतला रखना हो थोड़ी इसकी, या भुना हुआ बिल्कुल रखना हो, आपकी मर्ज़ी। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो गई। अगर आप
बिल्कुल भुना हुआ रखना चाहते हैं तो इसे और खुश कर लें। इसमें हम हरी मिर्चें ऐड कर देते हैं और ये लेमन जूस है, ये इसमें ऐड करके बस 1 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे रखते हैं, फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। वैसे हमने इसे डिश आउट कर लिया, हम इसे हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं। ये हमारी ज़बरदस्त और मज़ेदार बीफ कढ़ाई तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।